शुभ संध्या। माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, चूँकि मुझे समय कम मिल पाता है, लेकिन हाँ, आपको वही कंटेंट देना चाहूँगा जिसकी वजह से आपको दोबारा इन चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। आइए देखते हैं, हम लोगों का अगला टॉपिक था कथन एवं पूर्वधारणा। कथन यानी स्टेटमेंट, यानी किसी चीज़ के बारे में जो बात कही गई है वो तो ठीक है, लेकिन पूर्वधारणा का क्या मतलब है? आप क्या समझते प्री एजम्पशन? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कहता है, आपके सामने कोई बात कही जा रही है, कोई बात व्यक्त की जा रही है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तर्क जरूर होगा। जिस तर्क को उसने आपसे नहीं कहा, आपसे बस उसने अपनी बात को रखा। जैसे आप लोग कभी कभार होता क्या है, घरों में कह देते हैं कि पापा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पापा आपको मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, लेकिन उसके पीछे का तर्क आपको नहीं देते कि किस वजह से मना कर रहे हैं कि हाँ वहाँ मत जाइए। तो यह सोचना हमारा काम है इस लेवल पे पहुँच के, जब हमें किसी ऑफिसर लेवल की जॉब अगर हम करना चाहते हैं, किसी ऐसे जॉब को करना चाहते हैं जिसमें हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि किसी चीज़ को कहने के पीछे का क्या तर्क है जिस वजह से ऐसा कहा गया। इस वजह को सीखना ही हमारा क्या कहलाता है? पूर्वधारणा कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि एक मार्केट के मेन चौराहे पे एक बोर्ड लगा हो और उस बोर्ड पे लिखा हो 5 रुपये वाला फेयर एंड लवली लगाएं और गोरा निखार पाएं। तो अब आप एक बात समझिए, ये तो कथन है कि एक बोर्ड लगा है जिस पर एक प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है फेयर एंड लवली का कि 5 रुपये वाला फेयर एंड लवली लगाइए और गोरा निखार पाइए। लेकिन अब एक बात सोचिए, इसके पीछे का जो उसका एस्पेक्ट रहा होगा, उसने जो क्या सोच के बोर्ड लगाया होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें पूर्वधारणा की, तो बिल्कुल अगर आप सोचेंगे तो आप यह सोचेंगे कि उसने क्या सोच के इस बोर्ड को लगाया है। नंबर 1, उसने यह सोचा होगा कि चूंकि एक चौराहा है मार्केट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर से उधर जाएंगे और आएंगे और लोगों का निगाह वहाँ सामने बोर्ड पर पड़ेगा। अब उस तरीके से फेयर लवली की बिक्री क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि पूर्वधारणा क्या है, उसके पीछे का एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट में 2 चीज़ें हो सकती थी। सेकेंड पूर्वधारणा यह हो सकती थी कि लोग उसको देखेंगे, इग्नोर मारेंगे और फेयर लवली को नहीं लेंगे। तो दूसरी पूर्वधारणा हम बिल्कुल अवैध मानेंगे। क्यों अवैध मानेंगे? वो इसलिए अवैध मानेंगे क्योंकि दूसरी पूर्वधारणा में जिसने उस बोर्ड को लगाया है उसके लिए हम पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव सोच के काम कर रहे हैं। कभी भी आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने चलता है तो उसके लिए निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव अप्रोच रख के चलता है। तो हम जब भी किसी के कहे गए कथन के पीछे की पूर्वधारणा के बारे में सोचेंगे तो उसकी पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे कि उसने कुछ सकारात्मक सोच के ही ऐसा कदम उठाया होगा। आइए अब देखते हैं आपका पूर्वधारणा। तो पूर्वधारणा क्या है? पूर्वधारणा वह चीज़ है जो कल्पना किया, मान लिया और स्वीकृति के लिए लिया जाता है। मैंने जैसे आपको कहा कि जब कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें कहता है तो वहाँ उसमें अपने विचार के प्रत्येक पहलू और प्रत्येक चीज़ को नहीं रखता है जो वह स्वीकृति के लिए लेता है। बस वो सीधा अपनी बात को आपके सामने पेश कर देता है। उसने एक आर्गूमेंट दे दिया कि हाँ ऐसा है, लेकिन उसने क्या सोच के इस बात को कहा, इसके पीछे की सोच चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को हमें समझना है और उसी चीज़ को कहते हैं पूर्वधारणा। जैसे किसी व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट लगाया तो उसके पीछे उसका क्या पूर्वधारणा रहा कि लोग उसको देखेंगे और उस प्रचार के माध्यम से उसके सामान की बिक्री क्या होगी? बढ़ेगी। अब उसके बाद बात करते हैं भाई कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक कथन देगा और उसके नीचे आपको 2 या 3 पूर्वधारणाएँ दी जाएंगी। पूर्वधारणा 1, पूर्वधारणा 2, पूर्वधारणा 3। उसमें आपको देखना है कौन सी पूर्वधारणा सही है और कौन सी पूर्वधारणा गलत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पहली और दूसरी दोनों ही पूर्वधारणा आपकी क्या हो? सही हो। कभी कभी हो सकता है एक पूर्वधारणा तो सही हो लेकिन दूसरी पूर्वधारणा गलत हो। जैसे हमने कहा कॉलेज प्रबंधन ने, किसी डिग्री कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि बच्चे मोबाइल या सेल फोन या विद्यालय में लेके नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, वहाँ की मैनेजमेंट ने कहा कि बच्चे विद्यालय में सेल फोन लेकर नहीं आएंगे। अब इसके लिए पूर्वधारणा 1, हम क्या सोचेंगे कि लोगों ने क्या सोच के कहा कि बच्चे विद्यालय में स्कूल में लेके नहीं आएंगे सेल फोन। तो इसका मतलब उन्होंने सोच के कहा होगा कि हम अगर मना कर रहे हैं तो बच्चों को, तो बच्चे सचमुच में मोबाइल फ़ोन ले करके विद्यालय में नहीं आएंगे। दूसरा पूर्वधारणा नंबर 2, बच्चे
इनकी बातों को, अपने मैनेजमेंट की बातों को इग्नोर करेंगे और हमेशा की तरह सेल फोन लाते रहेंगे। तो कौन सी पूर्वधारणा सही है, कौन सी पूर्वधारणा गलत? तो पहली पूर्वधारणा वही सही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अगर इस बात को कहा है तो उसके पीछे का उनका सोच यही रहा होगा कि हम मना कर रहे हैं तो बच्चे इस बात को ध्यान देंगे और वो सेल फोन का इस्तेमाल विद्यालय में नहीं करेंगे। ये हमारी क्या है, ठोस पूर्वधारणा। तो हम पूर्वधारणा पहचानेंगे कैसे? तो नोट नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, पूर्वधारणा अपनी बातों का एक हिस्सा है जिसके अधिकार और विचार अव्यक्त रहते हैं। अधिकार और विचार, उनकी दोनों बातें, वो तो बस स्टेटमेंट कहा, मैनेजमेंट ने क्या कहा, सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बच्चे विद्यालय में सेलफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेलफोन लेकर नहीं आएंगे। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि उसके पीछे का उनका क्या तर्क है। तो उसके पीछे की पूर्वधारणा जिसमें पढ़ने वाला दिए गए कथन के आधार पर कुछ चीज़ें मान लेता है, तो मतलब हमको एज्यूम करना है, हमको सोचना है कि क्या सोच के इन्होंने ऐसा कहा होगा। तो उन्होंने ऐसा सोच के कहा होगा कि मैं अगर मना कर रहा हूँ तो लोग नहीं लेके आएंगे। अब इसके बाद करते हैं, यदि कथन और पूर्वधारणा परस्पर संबंधित नहीं है तो अंतर्निहित पुष्टता नहीं है। अब मामला आया कि भाई यह क्या मतलब है, कथन और पूर्वधारणा परस्पर संबंधित नहीं है तो यह अंतर्निहित पुष्टता नहीं है। जैसे कथन में कहा गया कि आज मैं विद्यालय नहीं आऊँगा, आज मैं विद्यालय नहीं आऊँगा, पूर्वधारणा में यह सोचा जा रहा है कि उसकी मनमर्जी रही होगी इसलिए विद्यालय नहीं आया होगा। तो अस्पष्ट पूर्वधारणा नहीं चलता, उसके पीछे कोई न कोई तर्क आपका अवश्य होगा। यहाँ पे एक बात है, ऐसे पूर्वधारणा को हम आसानी से क्या करेंगे, छोड़ देंगे जो आपके कथन से बिल्कुल पूर्वधारणा क्या हो, अलग हो। कथन कुछ और कह रहा हो, पूर्वधारणा कुछ और कह रहा हो। तीसरा है, पूर्वधारणा कथनकर्ता का पक्ष लेते हुए कार्य की प्रतिस्पर्धा के संबंध में हमेशा सकारात्मक है। जैसे आप सोचिए, बड़े से मार्केट में एक छोटी सी दुकान किसी ने खोली, वो भी एक ऐसी चीज़ की दुकान जो वहाँ पे थी ही नहीं। अब वहाँ पे उसने दुकान खोला तो उसने क्या सोच के दुकान खोला होगा, उसने सोच के खोला होगा कि मार्केट में ये दुकान नहीं है तो मैं अगर दुकान खोला तो दुकान चलेगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो यह सोचे कि यहाँ तो एक भी दुकान इसमें की नहीं है इसलिए मैं भी ना खोलूँ, क्योंकि अगर मैं खोलूँगा तो हो सकता है चले या ना चले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम जब भी कोई कार्य करेंगे प्रतिस्पर्धा के संबंध में हमेशा सकारात्मक पक्ष लेंगे। किसका? उस दुकानदार का या उस करने वाले का या उस कर्ता का। आइए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अवैध पूर्वधारणा का क्या मतलब है। कुछ ऐसी भी पूर्वधारणाएं हैं जिनको हम देखते ही अवैध घोषित कर सकते हैं। अवैध कहने का क्या अर्थ है? अवैध कहने का यह अर्थ है कि ऐसे पूर्वधारणाओं को हम उस कथन के लिए लेंगे ही नहीं, उसको तुरंत खारिज कर देंगे। कैसे खारिज कर देंगे? देखिए, आपसे कह रहा है पहले पूर्वधारणा, अवैध पूर्वधारणा में कि दी गई पूर्वधारणा अवैध है यदि ये बहुत दूर के तर्क का प्रयोग करती है। जैसे आपसे कहा गया कि शुभम विद्यालय में आज नहीं आएगा, पूर्वधारणा में, क्योंकि उसके पिताजी के, दादाजी के, भाई के, चाचा के नाती का लड़का बीमार है। अब सोचिए, तर्क तो दिया अगले ने, उसके पीछे का एक लॉजिक तो दिया, लेकिन यह पूर्वधारणा कैसी है? यह बहुत दूर का तर्क दे रहा है। तो जब बहुत दूर का तर्क देगी तो ऐसी पूर्वधारणा को हम सीधा क्या कर देंगे? अवैध घोषित कर देंगे। यदि यह बहुत दूर के तर्क का प्रयोग करती है तो ऐसे कंडीशन में उस पूर्वधारणा को हम क्या कहेंगे? उस पूर्वधारणा को हम अवैध पूर्वधारणा कहेंगे। फिर दूसरी बात आती, कभी कभी दी गई पूर्वधारणा कथन के विपरीत होती है अथवा कथन से संबंधित नहीं होती है और आसानी से छोड़ी जा सकती है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे सेलफोन के लिए ही बच्चों को मना किया गया कि बच्चे विद्यालय में सेलफोन लेकर नहीं आएंगे, सेलफोन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो दूसरी वाली पूर्वधारणा थी जिसमें कहा गया कि बच्चे हमेशा की तरह सेलफोन लाते रहेंगे और वो उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो यह पूर्वधारणा बिल्कुल ही क्या है? गलत है। ऐसा सोच के कभी प्रबंधन ऐसा कहेगी ही नहीं। तो जो आपके कथन के विपरीत हो या कथन से संबंधित नहीं हो तो ऐसे पूर्वधारणाओं को हम क्या कहते हैं? अवैध पूर्वधारणा। फिर बात आती है तीसरे, पूर्वधारणा अवैध है यदि यह दिए गए कथन को भिन्न शब्दों में पुनर्वाचित करती हो या दिए गए कथन से निकाला एक अनुमान हो। जैसे उसने बोर्ड लगाया फेयर लवली, 5 रुपये वाला फेयर लवली लगाया और गोरा निखार पाएँ। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अगला है पूर्वधारणा में सोचेगा फेयर लवली लगाना चाहिए जिससे हम गोरे हो जाएंगे, मतलब उन्हीं शब्दों को पुनर्वाचित करे, घुमा फिरा के उन्हीं से स्टेटमेंट को कहे जो कि कथन हमारे में कहा गया है। तो ऐसे पूर्वधारणाओं को हम सीधा क्या कर लेते हैं? अवैध स्वीकार कर लेते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, सबसे खास पॉइंट,
हमने चारों चैप्टर्स को एक साथ तो बताया ही था, फिलहाल इसमें अलग से भी चर्चा करें कि किसी कथन के परिणाम में अगर ये सब शब्द आते हैं तो आप सीधा उस पूर्वधारणा को अवैध कर देंगे। क्यों कर देंगे वो भी बताऊंगा। अगर कहीं केवल शब्द आ गया और कोई नहीं आ गया, बस यही आ गया, सबसे अच्छा, सबसे सशक्त, एकमात्र यही आता है, तो वह पूर्वधारणा गलत होगा। अब आप ही सोचिए कि किसी के कहे गए कथन या किए गए कार्य के पीछे के जो बात को हम सोच रहे हैं और हम ये भी सोच लें कि लेकिन या केवल एकमात्र बस यही उपाय है, केवल यही उपाय है, बस एकमात्र यही उपाय, यही सबसे अच्छा तरीका है, उसके लिए सबसे अच्छा पूर्वधारणा यही है, तो ऐसा कभी सही होगा? ऐसा कभी सही नहीं होगा। हम सही हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल सटीक हम ही होंगे ऐसा नहीं। तो इसलिए कहीं पर भी अगर इनके परिणाम में केवल और कोई नहीं या बस यही, सबसे अच्छा, सबसे सशक्त, एकमात्र है, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप तुरंत उसको डिसीजन ले सकते हैं कि ये कैसी पूर्वधारणाएं हैं, अवैध पूर्वधारणाएं हैं। दैट्स। अब एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिएगा, पूर्वधारणा और निहितार्थ दोनों में अंतर होता है। निहितार्थ का अर्थ है कि जो बातें कही गई उसके अंदर हमारी क्या बातें निहित हैं, जबकि पूर्वधारणा वह होती है कि जिस चीज़ को सोचकर उस बात को कहा या किया जाता है। कभी कभी निहितार्थ और पूर्वधारणा काफ़ी मिक्स, एकदम एक जैसे लगते हैं, तो उसको हमें पहचानना है। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा पूर्वधारणा कौन सा सही है, कौन सा पूर्वधारणा अंतर्निहित नहीं करता, यानी कौन सा इंक्लूसिव है इस कथन के लिए और कौन सा इंक्लूसिव नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है आपका, अंदर मत आइए, संक्रामक रोग ABC से प्रभावित होने के खतरे को दूर कीजिए। एक अस्पताल है और उस अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में बाहरी बोर्ड लगा के लिखा गया अंदर मत आइए, और ABC संक्रामक रोग ABC से माने स्वतंत्र रहने की, ABC रोग से प्रभावित होने के खतरे को दूर कीजिए। अब अगर ये स्टेटमेंट पढ़ता है कोई उस अस्पताल में जाने वाला, तो वार्ड नंबर 2 के अंदर वह जाएगा या नहीं जाएगा? तो ध्यान दीजिए, हमको यह सोचना है कि जिन्होंने यह बोर्ड लगाया वो क्या सोच के लगाया होगा, तो उसके पीछे की क्या पूर्वधारणा रही होगी। तो पूर्वधारणा नंबर 1 में कहता है रोग ABC स्पर्श से फैलने वाला रोग है। बिल्कुल उसने ये सोचा ही होगा कि ABC स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तभी उसने ऐसा कथन कहा होगा। इसलिए क्या है, हमारा पूर्वधारणा बिल्कुल सही। एक और बात, जब हम किसी बात को कहते या करते हैं तो केवल एक बात सोच के नहीं करते, बहुत सारी बातों को सोच के करते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पूर्वधारणा एक से अधिक भी सही हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पूर्वधारणा हमारी सही ना हो, लेकिन वो सोच के कई बातों को कहता है तो कई बातें भी सही हो सकती हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में सभी रोगी ABC रोग से प्रभावित है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने कहा संक्रामक रोग है, आप अंदर नहीं आइए, नहीं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसका मतलब जो लोग अंदर रोगी के रूप में हैं वो क्या है, ABC रोग से संक्रमित हैं। इसलिए हमारा पूर्वधारणा 1 और पूर्वधारणा 2 दोनों ही हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अब बात आती है दूसरे में। देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है दूसरी श्रेणी के टिकट यानी सेकेंड क्लास के टिकट को लेकर यात्री यदि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते पाए गए, ट्रेन में सेकेंड क्लास में की टिकट लिए हैं और फर्स्ट क्लास में बैठने की बात अगर हम करते हैं तो कहता है उन्हें दंडित किया जाएगा। अब यह प्रशासन ने यह चीज़ नोटिस दिया कि अगर सेकेंड क्लास वाला बंदा टिकट सेकेंड क्लास का लेके फर्स्ट क्लास में घुसता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अब इस आधार पर देखिए पूर्वधारणा क्या हो सकती है। पूर्वधारणा 1 में कहते हैं प्रथम श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों को भी दूसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की छूट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे कथन से क्या यह पूर्वधारणा संबंधित है? कदापि नहीं। उसमें उन्होंने बस इतना कहा है कि सेकेंड क्लास वाला अगर फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है तो दंडित किया जाएगा। इसलिए यह पूर्वधारणा हमारे कथन से क्या है, संबंधित नहीं है। इसलिए यह पूर्वधारणा इस कथन में अंतर्निहित नहीं है। इसलिए यह पूर्वधारणा इस कथन में अंतर्निहित नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। दूसरा, टिकट जांचने के लिए ट्रेन में निरीक्षण किए जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिसने भी यह लिखा है तो ये सोच के लिखा है, चूँकि टिकट जांच होता है इसलिए लोगों को अगर मैं ऐसा सूचित करता हूँ तो लोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमारा दूसरा पूर्वधारणा बिल्कुल क्या 100% सही है कि टिकट जांचने के लिए ट्रेन में निरीक्षण किए जाते हैं। यह उनका पुराना सोच है, वह सोच के इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको दंडित किया जाएगा। कथन नंबर 3 देखिए, कह रहे राज्य कोविड लहर को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक
सभी स्कूलों को बंद करने को कहा। पखवाड़ा यानी पक्ष यानी 15 दिन। तो अगर सरकार ने, प्रशासन ने यह सोच के निर्णय लिया कि कोविड लहर को देखते हुए कि 15 दिनों के लिए बंद किया है, तो इनका बिल्कुल ये सोच रहा होगा कि 15 दिनों में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, लहर में कमी आएगी। 14 दिन 21 दिन जो उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को कवर करके पार करेंगे तो हम आसानी से आगे इस चीज़ को, प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो यह कहा गया राज्य में। तो राज्य में कहा गया तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक स्कूल बंद किए जाए। तो पूर्वधारणा एक, हो सकता है कोविड लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा न चले। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने ऐसा सोचा होगा तभी उन्होंने एक पखवाड़े तक ही बंद किया, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल ना आने दें। तो बिल्कुल ऐसा सोच के गवर्नमेंट ने नहीं कहा। अगर ऐसा कहा होता तो उसने और भी आगे बंद किया होता। तो उन्होंने अगर एक पखवाड़ा कहा है तो यही सोच के कि एक पखवाड़े तक अभिभावक अपने बच्चों को बाहर ना आने दें। लेकिन एक पखवाड़े के बाद का निर्णय तो बिल्कुल इसीलिए उन्होंने कहा, तो इसका मतलब बच्चे आगे आ सकते हैं। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि हम अगर बात करें, एक पिकनिक स्पॉट में बाहर ही बोर्ड लगा के लिख दिया गया है कि पिछले सप्ताह पिकनिक मनाने वाले समुद्र में नहाते हुए, पिकनिक यानी एंजॉय करते हुए काफ़ी लोग तेज़ लहरों के कारण डूब गए। या अगर कहे कि पानी में कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि कहीं ना कहीं हानिकारक है मनुष्यों के लिए, तो वहाँ पर पिकनिक मनाने वाले, अभी तो कथन हो गया, वहाँ पिकनिक मनाने वाले आएंगे, बोर्ड को देखेंगे और रुकेंगे और अंदर नहीं आएंगे। या कभी कभी आप देखते हैं बोर्ड लिखा था प्रवेश वर्जित है, तो वह उस बोर्ड को देखकर क्या करेंगे, अंदर आने का जोखिम नहीं लेंगे। वहीं पूर्वधारणा सेकंड में कहता है लोग आएंगे, देखेंगे बोर्ड, लेकिन इग्नोर मारेंगे और अंदर चले जाएंगे। तो कौन सी पूर्वधारणा आपकी सटीक है? पहली पूर्वधारणा सटीक है, क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं। बोर्ड क्यों लगा है? बोर्ड यही सोच के लगा है कि लोग इसको देखेंगे, लोग रुकेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद अपने आप को जोखिम से बचाने के लिए अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसी के साथ इस पाठ को विराम दिया जाता है। थैंक यू।